बिहार तक के एग्जिट पोल में अब बात करते हैं मसौढ़ी सीट की। मसौढ़ी सीट पर 2025 के हुए चुनाव में उम्मीदवार की अगर बात करें तो उम्मीदवार हैं अरुण मांझी जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, राजेश्वर मांझी जनसुराज के उम्मीदवार हैं और रेखा पासवान आरजेडी की उम्मीदवार हैं रेखा देवी। 2020 के चुनाव में रेखा देवी यहां पर चुनाव जीत गई थी। इस बार भी उन्हें आरजेडी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है, तो क्या वो इस बार भी इस सीट को जीत पाएंगी या इस सीट पर जनसुराज का फैक्टर हो या फिर जेडीयू का अपना फैक्टर जो इस चुनाव में फेर बदल कर लेगा? क्या कहता है बिहार तक का एग्जिट पोल? बिहार तक के एग्जिट पोल के अनुसार मसौढ़ी की सीट से रेखा देवी जो आरजेडी की उम्मीदवार हैं वो फिर से चुनाव जीत सकती हैं, यानी कि मसौढ़ी में फिर से आरजेडी का लालटेन जलेगा। यहां पिछली बार वो लगभग 32,000 मतों से चुनाव जीती थी, इस बार भी एक बड़े अंतर से वो चुनाव जीत सकती है। उनके खिलाफ अरुण मांझी चुनावी मैदान में और जनसुराज से राजेश्वर मांझी। कुल मिलाकर बात करें तो पटना जिले की मसौढ़ी सीट पर भी सबकी नजर थी, क्योंकि इस सीट को लेकर चर्चा चल रही थी कि ये सीट से चुनाव लड़ेगा कौन। जेडीयू ने इस सीट को छोड़ा नहीं है, जेडीयू ने इस सीट को अपने पास ही रखा, जबकि आरजेडी ने अपने जीते हुए कैंडिडेट पर ही एक बार फिर से भरोसा जताया। और जनसुराज के जो राजेश्वर मांझी हैं उनका इम्पैक्ट कहें तो इस सीट पर देखने को मिला। इसे आप ऐसे समझें कि जेडीयू और जनसुराज के उम्मीदवार चूंकि एक ही जाति से आते हैं तो इन्होंने एक दूसरे का वोट काटा है। यहाँ नुकसान जनसुराज ने पहुंचाया है एनडीए के उम्मीदवार को, जेडीयू के उम्मीदवार को, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि आरजेडी के उम्मीदवार रेखा देवी को बहुत मुश्किल नहीं होगी इस सीट को जीतने में। बिहार तक का एग्जिट पोल ये कहता है कि पटना जिले की मसौढ़ी सीट से आरजेडी के उम्मीदवार रेखा देवी चुनाव जीत सकती हैं, जबकि वहीं इस सीट पर जेडीयू के और जनसुराज के उम्मीदवार को नुकसान हो सकता है। बिहार तक आपको बिहार की सभी सीटों का एग्जिट पोल दिखा रहा है। आपके अनुसार मसौढ़ी की सीट से कौन चुनाव जीत रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही आप बिहार तक के पोल पर जाएं और बताएं कि बिहार में किस गठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं और आपके अनुसार बिहार में किसकी सरकार बन रही है। चुनाव के नतीजे 14 तारीख को सबसे पहले आप देख सकते हैं सिर्फ बिहार तक पर, जिस पर होगा सबसे सटीक विश्लेषण 14 नवंबर को सुबह 6 बजे से।